कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन का सबसे बुरा असर मेहनतकश मजदूरों और हाथ ठेला लगाने वालों पर पड़ा है, जो रोज काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। पिछले 2 महीने से उनकी दुकानें बंद हैं। ऊपर से नगरपालिका छतरपुर द्वारा उनके हाथ ठेलों को भी हटाया जा रहा है, जिससे अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उन दावों की पोल खुल रही है जिनमें वो मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की बात कहते हैं। छतरपुर शहर के मुख्य मार्गों पर हाथ ठेला लगाने वाले मजदूर आज भाजपा नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह से मिले, जहां उन्होंने कहा कि छतरपुर नगरपालिका सीएमओ और नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा हमारे यहाँ ठेलों को हटाया जा रहा है। दुकानें लगाने पर हमारा सामान जब्त किया जा रहा है। ऐसे में हमारे सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इस मामले में पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यदि नगरपालिका द्वारा सीख रही मजदूरों को परेशान करना बंद नहीं किया तो सड़कों पर उतरेंगे और इसका विरोध करेंगे। लगाते हैं हाथ ठेला हम लोगों को। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा भगवान दास। कहाँ पे रहते हैं? पन्ना ना पे कहाँ पे ठेला लगाते हैं? यहीं पे दादा के खूंट पर, यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज के पास। समस्या जा रही है आपको? समस्या ये जा रही है कि जो नगरपालिका वाले आते हैं गाली गलौज भी देते हैं और सामान भी जब्त कर लेते हैं। कहते हैं कि चालान भर देंगे। हम कैसे अपने बच्चे पालें? हमारे पास तो कोई और जरिया है नहीं है। हम तो हाथ ठेला लगाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, और कैसे लगा पाएंगे हम लोग जब जो लोग मारेंगे हम लोग को सामान जब्त कर लेते हैं। बताइए अब हम नहीं, वो गाली देते हैं छुट्टा। मेरे बाप ने गाली नहीं दी। जो ये कर्मचारी आते हैं ये लोग ऐसी गाली देते हैं। अब शब्द बोलते हैं। मैं डरने के मारे अपनी इज्जत बचाने के लिए कभी कभार ठेला भी नहीं लगाता हूँ। मैं कैसे बच्चों को पालूँ? मैं बताइए सरकार, ये लोग इतना अब शब्द बोलते हैं। कैसे पाल पाएंगे मैं अपने बच्चों को लिए? लॉकडाउन में समस्या तो 4-6 महीने से चल रही है सर। मैं क्या बताऊं? क्या कहना है उन लोगों का? उन लोगों का ये कहना है कि नहीं, यहाँ पर नहीं लगेगा, कहीं ठेला नहीं लगेगा। तुम लोग चाय और कुलियों में ले जाओ। मैं कहाँ से बच्चे पालेंगे? कुलियों में कैसे दुकान चल पाएगी रस्तों में? इन लोगों को कोरोना के चलते इतने दिन से परेशानी झेलनी पड़ रही थी। हाथ रिक्शा ठेला वाले हैं। जब हमारी सरकार की ये मंशा है कि हर गरीब आदमी की हमें मदद करनी है, तब यहाँ पर कुछ कांग्रेस शासन में जो अधिकारी हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की छवि खराब हो, माननीय शिवराज जी की छवि खराब हो, और इसी तरीके से वो अपने कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। इनको हटा के, जहाँ पे इनकी दुकानें चलनी है वहाँ से हटा के और गलियों में घुसेड़ा जा रहा है, जहाँ पे इनकी दुकान चलना बड़ा मुश्किल है। ये जितना रोज़ सामग्री बनाते हैं वो भी इनकी नहीं बिक पाती है। और इस समय जब मनुष्य के जीवन की लड़ाई चल रही है, लोगों को जीने का जो उनका मुद्दा है वो महत्वपूर्ण है, उस समय से ये व्यवस्थाएं बनाना, ये अतिक्रमण हटाना, ये सब निश्चित रूप से सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास है कि जब लोग अपने आजीविका की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार भी उनकी मदद कर रही है। जब नगरपालिका पथ विक्रेता हाथ रिक्शा ठेला के कार्ड बनाती है तो उनको ये छतरपुर की थोड़ी सी ये व्यवस्था है कि हाईवेज़ पे पूरा छतरपुर है और हम अभी तक इनको जगह हॉकर्स जोन के रूप में, चूँकि इनकी कोई जगह निर्धारित नहीं है, इसलिए इनको वहीं पे मिलना, वहीं पे इनको अपने हाथ रिक्शा ठेला लगाना चाहिए, लगाने देना चाहिए, ऐसी इनकी मांग है। और हम सब इसमें बातचीत करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों को, और सड़क में उतरना पड़ा तो इनके पक्ष में सड़क में भी उतरेंगे, लेकिन ये अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। इसमें ये बताते हैं कि कर्मचारी आते हैं, इनका माल ले जाते हैं, कर्मचारी आते हैं, इनको मारते हैं, इनसे उठक बैठक लगवाते हैं। इसकी FIR दर्ज कराने के लिए अभी हम थाना सिविल लाइन क्षेत्र में इनको भेजेंगे कि ऐसे लोगों को किसी को ये अधिकार नहीं है। आप इनको नोटिस दे सकते हो, आप इनको अन्य कानूनी तरीके से देख सकते हो, लेकिन आके इनकी ठिलियाँ पलटाना, इनका खाना गिरा देना, इनका सामान उठा ले जाना, इनके साथ अभद्रता करना, ये कतई किसी कानून में किसी को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। आज इनकी SDM और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देने का काम और उसके बाद FIR दर्ज कराने का काम, और फिर भी कार्रवाई नहीं होती तो 2 दिन के अंदर अगर इनके
इनकी कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे और जिससे हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करा पाएँ, क्योंकि ये प्रशासनिक अधिकारी भगवान बने बैठे हैं। ये सोच रहे हैं कि ये सरकार जो है वो सरकार में चूंकि इस समय मंत्रिमंडल और प्रभारी मंत्री हैं नहीं, तो ये अपनी मनमानी करने पर तुले हुए हैं। इस समय किसानों की ज़मीनों पे कब्जा करे जा रहे हैं, किसानों के घर तोड़े जा रहे हैं, मजदूरों के ठिलिया पलटाई जा रही हैं। ये किसी भी स्थिति में हम इनको सही नहीं ठहरा सकते हैं और इसके खिलाफ हम सड़कों पे उतरेंगे।